शर्म आना चाहिए ममता दीदी को। मैं कहता हूं कि उनको तो इस्तीफा देना चाहिए अभी। यही 1500 रुपया के लिए आपको पढ़ाने लिखाने का आती है? लक्खी भंडार और बेकारी भत्ता देकर लोगों को बुड़बक मत बनाइए। हम लोग मार भी खाते हैं, ऊपर से झूठा केस भी खाते हैं। पश्चिम बर्धमान के बगल में एक जिला है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को दादा उल्टा मारकर टांग दिया गया। यहाँ पे तृणमूल का अत्याचार जो है, ठीक है, चरम सीमा पे है। आप कहीं भी वोट दीजिएगा, हमको पता चल जाएगा। अब ये बेचारे क्या करेंगे? पढ़े लिखे नहीं है तो डर से जाकर तृणमूल में वो कौन नंबर बटन है वो फूल बता देते हैं, जोड़ा फूल कहाँ है, वहीं जाकर बेचारा ये बटन दबा देगा। ये चल रहा है पश्चिम बंगाल में। और तृणमूल वालों में क्या कमी है मैं बता रहा हूं। मोदी जी घर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन तृणमूल वाले उसको क्या करते हैं, बांग्ला आवास योजना लिख देते हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत सारी जगह पर दिखाऊंगा दादा, जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी होता है। उसमें क्या करते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जहां पे लिखा हुआ था उस तरह का एक स्टिकर बना लेते हैं और उसको फिर वो लोग नाम चेंज कर देते हैं बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना। और जल नल योजना, ये भी हमारे प्रधानमंत्री का है योजना, लेकिन तृणमूल वाले क्या कहते हैं, नहीं हम लोग दे रहे हैं। और अभी ममता दीदी ने एक लक्खी भंडार योजना 1000 रुपये से 1500 रुपया कर दिया। कितने दिन बाद? 15 साल सत्ता में रहने के बाद आज 1500 रुपया किया है। तो क्या मैं हर एक गार्जियन को बोलना चाहता हूं, क्या 1500 रुपया देने के बाद आपका बेकारी भत्ता जो लड़के लोगों को मिलता है, आज हमारा कोई भी भाई हो, किसी भी माँ का बेटा हो, बहन हो, वो कहीं कमाने जाती है तो कहीं भी दादा आज 20,000 10,000 से रोजगार कम नहीं मिलता है। 1500 रुपये में क्या होगा? आज चले जाइए कहीं भी, बिहार चले जाइए, गुजरात चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, कहीं पर भी मिल रहा है तो 3000 रुपया, कहीं 2500 रुपया। ये क्या सिस्टम बनाकर रखा है? हमारे बेकार भत्ता को दरकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, हमारी महिला बहन, अभी आरजी कर में जो घटना हुआ, कितना दिन आप दबाइएगा दीदी इस चीज को? किसी की माँ बहन का बेटी अगर पढ़ने आता है दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में, आज उड़ीसा से एक हमारी बहन आई थी, उसका रेप कर दिया गया, उसको भी मार दिया गया। आरजी कर में हमारी बहन को मार दिया गया। आज शर्म आना चाहिए ममता दीदी को। मैं कहता हूं कि उनको तो इस्तीफा देना चाहिए अभी, क्योंकि हर एक चीज को वो दबा देती है यहां पर। और पश्चिम बंगाल के जितने भी मां बहन चाचा चाची जो भी हैं, मैं सबों से कहूंगा कि ये हर एक जगह छल कर रही है और एक बार मोदी जी को लाने का प्रयास करें। एक बार लाकर देखिए, फिर आप विकास देखिएगा कि क्या होता है। इसी तरह से नहीं कहा गया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एक बार देखिए मोदी जी को, फिर आप बंगाल का देखिएगा कि क्या उत्थान होता है। तब फिर आप बोलेंगे कि हां, ममता दीदी से काफी अच्छा थी। कांग्रेस ने जो अत्याचार किया वो पूरे बंगाल में देख रहा, आज उसका एक कार्यकर्ता नहीं कहीं दिखाई देता है। उसके बाद 34 साल सीपीएम वालों ने राज किया। सीपीएम वालों को भी बहुत घमंड हो गया था कि ना अब हमको कोई नहीं हरा पाएगा, लेकिन हम लोग सोचे थे कि नहीं, ममता दीदी कुछ अच्छा करेगी, इसलिए बंगाल की जनता ने परिवर्तन किया था। लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ, वो अपने परिवार का परिवर्तन किया, क्योंकि अभिषेक बनर्जी आज देखिए कोटि कोटि का मालिक है। ममता दीदी जो हवाई चप्पल पहनकर चलती है, वो अपना आंख से झांक कर देखे कि हमारी 1500 रुपया देकर मां बहनों को और उसके बेटे और बेटी के साथ जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्या यही 1500 रुपया के लिए आपको पढ़ाने लिखाने का आती है? अंडा और चावल दे देते हैं, हो जाता है उससे? नहीं, हम लोग को रोजगार चाहिए। आप 2011 में आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री, अगर आप सुन रही हैं
तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आपने पूरे पश्चिम बंगाल में कितने कल कारखाने लगाए हैं उसका गिनती करवाइए। लक्ष्मी भंडार और बेकारी भत्ता देकर लोगों को बुड़बक मत बनाइए, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरी पश्चिम बंगाल की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल खिलाएगी। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सारे जनता से अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार लाएं, मोदी जी को वोट दें और कमल फूल का निशान उठाएं। भारत माता की जय। तो ये हाल है। एक जमाने में वेस्ट बंगाल, कोलकाता मतलब ब्रिटिशर्स सबसे पहले यहाँ पे आए थे। ये समृद्धि भरा स्टेट था। इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी से लेके भारत के फाइनेंस कैपिटल, आर्ट कैपिटल, सोशियो कैपिटल, जो भी आप बोलो, सारे स्तर में सबसे आगे था। और आज इस स्टेट की ये हालत है। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की बुक लेके पार्लियामेंट में घूमते रहते हैं। और यहाँ पे वो लोग कहाँ गए लोकतंत्र वाले? यहाँ पे लोगों को, ये तो मैं बीजेपी कार्यालय पे आया और यहाँ पे ये जगह पे बीजेपी की सीट है, इसलिए ये लोग ऐसे बोल पा रहे हैं। बाकी बाहर आप दूसरी जगह पे जाओगे तो ये ऐसी सिचुएशन नहीं है। उनको बंद दरवाजे में हमें ना बोलते, मेरा कैमरा में फेस मत दिखाओ, कैमरा लेके जाते तो कुछ बोल नहीं पाते। सब अच्छा है वैसा बोलते हैं, लिटरली सब अच्छा है वैसा बोलते हैं। कितना दबाते हो के अंदर, सोचो आप खाली सिचुएशन को। ये परिस्थिति है। और ये मतलब जितनी बात बाहर बोले, जो बोले वो बहुत, मतलब इन लोगों को धन्य है कि ये लोग ऐसे लड़ पा रहे हैं। बाकी घर परिवार लेके इनका जब से उनको वीडियो शुरू किया तब से इनकी आंखों में आंसू है। इनके ऊपर क्या बीती होगी वो उनका मन जानता है। तब खाली सोचिए आप लोग कि क्या क्या परिस्थिति है यहाँ पे, तो भी ये लोग लड़ रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है। हम तो बहुत अच्छी जगह से आ रहे हैं, गुजरात, वहां पे हमें कोई चीज की कमी नहीं है। मैं ये अफोर्ड कर पा रहा हूँ। वो सिचुएशन मेरे फादर की वजह से, पर सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी की वजह से, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई उस वजह से आज हम समृद्ध है, हम लोग घूम पा रहे हैं। तो जितने भी कार्यकर्ता गुजरात से, जो लोग एटलीस्ट 15 दिन निकाल सके अपनी जिंदगी के इसके लिए, तो जरूरी है सब लोग आइए। पूरे देश में सारे कार्यकर्ता, पूरे देश के लोग आइए, कार्यकर्ता नहीं लोग। आप लोगों को जो अच्छा लगे, जो पार्टी अच्छा लगे उसको दीजिए, पर ममता का राज आप देख लीजिए, एक बारी परिस्थिति देख लीजिए, खाली कंपेयर कर लीजिए 2 दिन के लिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। यही बोलना चाहता हूँ। बोलने के लिए तो पूरा वीडियो कम पड़ेगा। नमस्कार, हम एक बीजेपी का साधारण कर्मी है। तो मेरा यहाँ पर जो भी सीनियर कार्यकर्ता लोग आप लोगों को सारा कुछ चीज़ बताया, लेकिन जो चीज़ वास्तव में जो जमीनी स्तर में है, क्योंकि अभी आप मेरा ऑफिस में देखिए तो ये पूरा मेरा अंचल में 10,000 12,000 वोटर है। उसमें से हम लोग 5-6 जन कर्मी, 6 से 10 जन हम लोग कर्मी है। आदमी लोग हम लोग से बात करने से डरता है। यहाँ पर हम लोग से बात करेगा तो उन लोग सोचते हैं कि केस दे देगा उन लोगों के नाम पर। हम लोग सबका नाम पर कुछ ना कुछ झूठा केस दे के रखा है। इलेक्शन आने से पहले, इलेक्शन आने के बाद मार खाना ही है सबको। हम लोगों को सबको मार, जैसे माधव बाबू को तो बहुत बार मारा है, फिर मेरा सीनियर कार्यकर्ता लोग बहुत बार मार खाए हैं। इसका बाद जो इलेक्शन का बाद जो संजय दत्त जो बोल रहे थे, या तो माधव काकू जो बोल रहे थे, 21 में जब इलेक्शन जब खत्म हुआ, यहाँ से तो हम लोग को अग्निमित्र दी विधायक बन गई थी, जीत गई थी। उसका बावजूद भी यहाँ पर टीएमसी का सरकार जब बन गया, जब डिक्लेयर हो गया, हम लोग न्यूज़ में जब देखे तो हम ऑफिस आ रहे थे खोलने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए। मेरा और एक कार्यकर्ता है, वो हमको फ़ोन किया था कि ऑफिस में खोल के आके बैठ के देखेंगे। तो हम उनको बोले कि हम खाना खा रहे हैं, न्यूज़ हम देख रहे हैं, रिजल्ट तो अच्छा ही है, तो चलिए ऑफिस जाओ, ऑफिस में आके बैठते हैं। बहुत सारा काउंटिंग में गए थे, तो हम लोग 2-1 जो लोकल में हम लोग थे, तो हम भी ऑफिस के लिए चाबी लेके हम आ रहे थे खोलने के लिए। ये जो घटना यहाँ पर हुआ है, भाई लोग तो शाम को जब आए थे, इन लोगों को सारा कुछ चीज़ पता है। हम जब उधर से आने लगे तब देखे 20-50 टीएमसी का जो भी गुंडा बाहिनी बोलिए, कर्मी बोलिए, उन लोगों को तो सब तो गुंडा ही है। उन लोग क्या किए है, पहले ताला तोड़े हैं, बाहर में जो दिखाए, अंदर तोड़े, गोडाउन तोड़े, सारा कुछ। यहाँ पर टीवी रखा हुआ था, फैन, ऊपर का छत देखिए, सारा कुछ तोड़ ताड़ के सब कुछ जला दिए। जलाने के बाद भी उन लोगों का जब शांत नहीं हुआ तो बाहर में फिर आग लगा के, जितना भी हम लोगों का कर्मी लोग था, हम खुद बाहर निकले थे, हमको भी ढकेल के थप्पड़ मार के हमको बोला बाहर घूमने का अलाउ नहीं है। हम बोला कि क्यों अलाउ नहीं है, तो बोला अभी हम लोग का सरकार है, तुम अगर जान बचाना चाहता है यहाँ से भागो।
तो हम सामने में दुकान है वो बाहर से ही हम वहाँ से लौट गए। फिर हम अपना पार्टी का जो भी कर्मी लोगों को खबर दिए कि ऐसे ऐसा बात है, ऑफिस में आग लगा दिया है। संजय दत्त तब काउंटिंग में था, उनका फ़ोन बंद था, बाकी हम सबको जानकारी दिए है। लेकिन जो लोग मारा है वो लोग खुलेआम घूम रहा है, जो लोग क्रिमिनल है, जो लोग अटैक करता है, रूल्स के हिसाब से जो मार खाता है उसका नाम पर केस नहीं होता, जो मारता है उसका केस होता है। लेकिन बंगाल में अभी ऐसे सिचुएशन है, हम लोग मार भी खाते हैं, ऊपर से झूठा केस भी खाते हैं। ये सबसे बड़ा बात है, मतलब शर्मनाक बात है कि जो मारता है वही लोग हम लोगों पर केस देता है। तो इसको लेकर हम लोग को जितना भी कर्मी लोग हैं, हम लोग बहुत मुसीबत उठाते हैं, बहुत कष्ट से पार्टी करते हैं। लेकिन हम लोगों का एक ही भरोसा है, हम लोग जिस पार्टी में है वो विश्व का सबसे बड़ा दल है और उसके सबसे बड़ा नेता है नरेंद्र मोदी जी। उनका नेतृत्व में हम लोग 2026 में बंगाल में पद्म फूल हम लोग फुटाएंगे। हम लोग बीजेपी सरकार लाने के लिए जितना भी मार खाना पड़े, जितना भी केस खाने रहे, हम लोग सब छोड़ेंगे। केस तो है ही है, हम लोग का फिल्म केस आएगा, यही तो सारा बचा है। जितना भी अत्याचार कर ले हम लोग तृणमूल छोड़ेगा वाला। और प्रशासन से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शासन उनको जो ज्यादा वर्दी मिला है ना, वो कोई पार्टी नहीं दिया है दादा, उनको आपके माँ पापा ने पढ़ा लिखा कर दिया है। इसलिए मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि वो निष्पक्ष काम करे। वर्दी जो मिला है वो किसी के बाप ने नहीं दिया है, आपके माता पिता ने पढ़ा लिखा कर आपको इस योग बनाया। मैं आपका भी सम्मान करता हूं और आपके वर्दी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन आप इस तरह का मत कीजिए कि जिसका सत्ता हो उसका चाबुक घुमाइए और विरोधियों पर अत्याचार कीजिए। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मारकर टांग दिया गया दादा पुरुलिया में, बड़ा टावर पर लिख दिया गया बीजेपी करने का सजा। पुरुलिया में यहाँ सामने में आसनसोल पश्चिम बर्धमान के बगल में एक जिला है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वहां पे हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को दादा उल्टा मारकर टांग दिया गया था। और यहाँ पर जिस दिन SIR का फ्रेश वोट होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे बंगाल की जनता मोदी जी को कमल खिलाकर यहाँ से फिर विधानसभा में पश्चिम बंगाल में भाजपा का कमल खिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। SIR करने के बाद कितने सारे, एक व्यक्ति के क्या 389 एक बच्चे का बाप हो सकता है क्या दादा? जब मैं देखा तो दंग रह गया। इसलिए मेरा मोदी जी से भी कहना है और माननीय अमित शाह जी से भी कहना है कि पूरे पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बल के तहत जितना हो सके बिल्कुल फ्रेश वोट हो, और जो भी उच्च स्तर के नेता हैं पश्चिम बंगाल के, अपने पुराने कार्यकर्ता या जो भी आपके कार्यकर्ता हैं सब पर ध्यान दे दादा। आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं, चाहे मार खाना हो, केस खाना हो, क्योंकि हम लोग डरा नहीं, उसके लिए न कभी बंदा डरा है न कभी डरेगा। और गुजरात में जो मोदी जी ने कांग्रेस के सरकार में, गुजरात में 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, ये मुझे गर्व है। और वो जब देश के प्रधानमंत्री बने तो हम लोगों ने भी सोचा कि नहीं, कोई तो व्यक्ति एक आया है जो कि देश का हमारा आज रक्षा कर रहा है। और नहीं तो हमें लगता है कि कब का दादा बंगाल, बिहार, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसका मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा, आज खत्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश, यहां पर आप देख रहे हैं ममता दीदी के बाद कोई कुछ बनेगा तो कौन बनेगा? अभिषेक बनर्जी। लालू जी के बाद कोई अगर बनेंगे तो कौन बनेगा? उनका बेटा तेजस्वी। अगर मुलायम सिंह यादव जी का बात करेंगे तो कौन बनेगा? अखिलेश यादव। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता है, आज कोई पार्टी बता सकता है कि हमारे जो नितिन नवीन जी बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई माई का लाल नहीं बता सकता था कि ये बंदा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। ये है बीजेपी। कोई बता सकता था कि कोई एक चाय बेचने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री है अगर कोई पार्टी में, तो हमको ठोक कर बताए। एक बंदा है तो पूरे भारत की मैं बात करता हूं। और आज भी मैं चैलेंज करता हूं कि फिर जब नितिन नवीन जी का कार्यकाल खत्म होगा, फिर कोई नहीं बता पाएगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देश के होंगे भाजपा के। ऐसे देश चलता है, ऐसे देश चलता है। ये होता है पार्टी का प्रोटोकॉल। सही लोकतंत्र, किसी परिवार का देश नहीं है। किसी नहीं कि हम
प्रधानमंत्री हैं तो हमारा बेटा ही फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का गद्दी चुनेगा। ये हो गया परिवार को लेकर, ये सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। अगर पूरे परिवार से हटकर कोई सोचता है तो वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, और वो है हमारे भाजपा का प्रोटोकॉल कि किस व्यक्ति को कहां से उठाकर कहां बैठा देंगे ये कोई नहीं बता सकता। और इसकी विचारधारा पे मैं चल रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरा जीवन जब तक रहे मैं भाजपा में ही रहूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी। नए अब उस समय के कार्यकर्ता आए हैं। मेरा नाम है लक्ष्मीकांत बनर्जी, वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं। यहाँ पे तृणमूल का अत्याचार जो है, ठीक है, चरम सीमा पे है। काहे के 2021 का विधानसभा जिस दिन काउंटिंग चल रहा था उस दिन मैं एकदम सामने से खड़ा होकर देखा हूँ। मेरा ये पार्टी भी तोड़ने के लिए तृणमूल का जो हरमत बाहिनी है, यहाँ का जो पंचायत समिति उस समय का सभापति था, और साथ में और भी यहाँ पे अभी अंचल का कुछ पदाधिकारी होगा उन लोग का, तो जो भी है, और कम से कम सैकड़ों लड़का इस पार्टी में उसको घेर के रखा हुआ है और पार्टी उसको तोड़ रहा है। तो मैंने आके उसको प्रोटेस्ट किया, तो कुछ मारने का भी हुमकी वगैरह दिया है। तो उसके बाद में फिर भी रिक्वेस्ट करने के बाद में वो लोग फिर बाहर में ले जाके हमारा झंडा जला दिया है। उसके बाद में हमारा पार्टी ऑफिस ऑलमोस्ट 3 महीना बंद था। तो उसके बाद में हम लोग फिर से इकट्ठा हुए, फिर से धीरे धीरे पुराना कार्यकर्ता लेकर के हम लोग काम शुरू किए हैं, और आस्ते आस्ते आदमी सब जुड़ते गया। और आज का दिन में मोटा मोटी हमारा टीम जो इस रूम में जब हम लोग मीटिंग करते हैं, एक समय में 2-4 आदमी ही होता था 21 का बाद में, उसके बाद में फिर अभी पूरा रूम भरने लगा। आप ये एक बार वीडियो में देख लीजिए कि जो उस टाइम जो जलाया था ना, वो काला काला शायद से अभी भी है, जला हुआ है ना, वो अभी भी है वो। आप ये वीडियो में देख सकते हो। अभी तो रिनोवेशन चल रहा है, पर ये देखो कि उस समय का जला हुआ अभी भी दिखेगा आपको। बहुत सारे काला तोड़ा था, ये देखिए, ये तोड़ने का जो था काला तोड़ा, उसके बाद इसको तोड़ने का कोशिश किया बट ये नहीं टूटा। फिर उधर बाहर से लोग फिर अटैक। तो बहुत सारे मतलब आपके पास है, प्रूफ भी है। अभी पुलिस को भी कंप्लेन किया, उन लोगों एक भी एफआईआर फटी नहीं अभी तक। एफआईआर फटी है उसके बाद सोचो, एफआईआर भी नहीं फटी है। इतना समझ लो, इतना बड़ा कांड होकर किसी को जला दिया, किसी के ऑफिस को जला देने के बाद भी कोई एफआईआर नहीं फटी है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा गुंडा राज है ये, जंगल राज। कौन सा राज है ये बोल नहीं सकते, इसका कोई शब्द ही नहीं है। तो ये बोले कम है दादा। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा थाना माने 100 मीटर का भी दिखेगा। दरवाजे के सामने पुलिस स्टेशन है, सामने दरवाजे पे पुलिस स्टेशन दिख रहा है। खोलेंगे तो थाना का पहला आता है। अभी तो बाउंड्री भी हो गया, नहीं तो बाउंड्री भी नहीं था, वो दीवार भी नहीं था। फिर भी प्रशासन खड़ा होकर यहाँ देख रहा तमाशा, और प्रशासन के सामने में पार्टी ऑफिस जल रहा है। ये कितनी बेवकूफी की बात है। चाहे वो किसी भी, मैं तो बोलता हूं टीएमसी में जितने भी हैं, चाहे वो एक तो लूट कर चोरी करके जीते हैं, और 15 साल में एक भी रोजगार नहीं दादा। सारे जितने भी युवक हैं बेरोजगार घूम रहे हैं पूरे पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के लोग कोई गुजरात में जाकर काम कर रहे हैं, तो कोई दिल्ली में जाकर काम कर रहे हैं, तो कोई मध्य प्रदेश में जाकर काम कर रहे हैं, तो कोई उड़ीसा में। और एक समय था कि गुजरात से लोग आते थे पश्चिम बंगाल में। ये गर्व की बात थी। ब्रिटिशर सबसे पहले यहाँ पे आए, तो पूरे देश। हमारे बगल में एक जेकेनगर एल्युमिनियम कारखाना है दादा, उसको भी बंद कर दिया गया। एक रोजगार तो दे ममता दीदी, कहीं फैक्ट्री तो नहीं लगा सकते। और लक्की भंडार और बेकार भत्ता देकर लोगों को बुड़बक मत बनाइए, खत्म करने के कगार पर लेकर चले गए हैं आप। अगर आप अच्छा काम करते ना तो एक यहाँ पर उद्योग फैक्ट्री लगाते, बाहर से लाते। जिस तरह से नैनो कारखाना यहां से बंद होकर गुजरात लेकर चले गए मोदी जी, अगर यहां पर लगाते तो आज हमारे पश्चिम बंगाल के मां बहन भाई सब काम करके कम से कम सुख का जीवन तो काट रहे होते। बाकी बात और लक्कीदार लोग हैं, बोलिए लक्कीदार। सेंट्रल नेतृत्व को मैं यही बोलूंगा कि कम से कम काउंटिंग सेंटर में कम से कम कड़ी से कड़ी व्यवस्था रखा जाए, ताकि कम से कम काउंटिंग पूरा होने तक हमारा जो कार्यकर्ता वहां पे काउंटिंग के लिए जाए, कम से कम वो सुरक्षित लौट सके घर। हमारा जो काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग में जो हमारा साथी जो काउंटिंग सेंटर में जाता है, उनका घर वाला को ये पता नहीं है कि रात को मेरा घर का लड़का हो चाहे जो भी है, वो मेरा रात को घर ढुकेगा कि नहीं। ठीक है, तो काउंटिंग सेंटर को हमें केंद्रीय नेतृत्व को यही बोलूंगा
कि कम से कम काउंटिंग सेंटर में सुरक्षा कड़ी से कड़ी किया जाए। यदि कड़ी से कड़ी सुरक्षा दे करके काउंटिंग हो सकता है तो रिजल्ट भी दूसरा होगा। ये भी एक डर है कि चुनाव अच्छे से होगा कि नहीं, सेंट्रल यहाँ फोर्स पे का अभी भी जो लोगों को चुनाव- डाउट है कि जिस तरीके से मतलब वो लोग बूथ कैप्चर कर लेते हैं, जिस तरीके से लोगों को वोट करने नहीं जाने देते, जिस तरीके से वो लोगों को डराते हैं, मतलब ऑफिस में वोट करने जा रहे हो तभी भी वहां के उनके गुंडे लोग बैठे होते हैं, पार्टी कार्यकर्ता बोलते हैं गुंडे जो बोले वो, तो वो वहां पे बैठ के लिटरल वोटर को डराते हैं। जो मैं अपनी आंखों से देखा हूं, बीती बात बता रहा हूं दादा। यहाँ पर ये पोलिंग स्टेशन है, सपोज डेट मान लीजिए ये पोलिंग स्टेशन है, आस पास में तृणमूल के गुंडे खड़े रहते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि लक्की दा ने कहां वोट दिया। लेकिन जो मूर्ख हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी माँ हैं, या आप लोग भी जानते होंगे कि आज मान लीजिए दादा पढ़े लिखे हैं, इनके पापा मम्मी हो सकता है उस समय में कम पढ़ाई लिखाई का अथी था, तो क्या करते हैं उन लोगों को, माँ बहनों को बोलते हैं, या जो अभी भी बहुत सारे ऐसे छोटे कास्ट के हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है, उनको बोलता है नहीं तो वोटा दबो तो हम जान जीवो के क्रम दलो, इसलिए वो लोग डर से फिर तृणमूल में जाकर दे देते हैं। जैसे मैं अपने ग्रामीण भाषा में बोला, लेकिन अगर मान लीजिए ये दादा पढ़े लिखे नहीं है तो इनको मैं जाके बोलूंगा कि दादा आप अगर वोट दिए, ये पढ़े लिखे नहीं है, आप कहीं भी वोट दीजिएगा हमको पता चल जाएगा। अब ये बेचारे क्या करेंगे, पढ़े लिखे नहीं है तो डर से जाकर तृणमूल में वो कौन नंबर बटन है वो फूल बता देते हैं, जोड़ा फूल कहाँ है, वहीं जाकर बेचारा ये बटन दबा देगा। ये चल रहा है पश्चिम बंगाल में। शिक्षा कहाँ है? 2026 का जो इलेक्शन है ऐसा होना चाहिए जैसे 2011 में हम लोगों ने देखे थे। सेंट्रल फोर्स का रूट मार्च, बूट का आवाज डेली सुनाई देता था जनता को। और आपका कम से कम 2024 में भी हम लोग देखे हैं, 2021 में भी देखे हैं कि सेंट्रल फोर्स को वहां पे पार्टी चल रहा है तृणमूल का नेता लोग को लेकर के, उसमें पार्टी में क्या कुछ नहीं मिलता है। लोग को दारू से लेकर के और कुछ XYZ मैं जो मुंह में लाना नहीं चाहता हूं वो प्रोवाइड कर देने से हमारा बूथ असुरक्षित हो जाता है, वो लोग का हाथ में चला जाता है। ऐसा ना हो ताकि बूथ का आवाज से वोट हो और सुरक्षित सब जनता, हमारा पश्चिम बंगाल का जो जनता है, हर एक बूथ हमारे लिए सेंसिटिव है, तो हमारा हर एक बूथ में सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। और कड़ी से कड़ी, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल फोर्स को, स्टेट गवर्नमेंट का जो पुलिस है वो पुलिस से हमारा निरंतर किया जाए, ताकि ऐसा नियंत्रण किया जाए ताकि वो लोग कड़ी से कड़ी एक्शन ले सके। यहाँ पर तृणमूल का बहुत ज्यादा अत्याचार है। दादा ने बताया कि हर कुछ बोल भी पा रहा हूँ, हमारा ही खुद बाइक का चाबी निकाल लिया गया था दादा, हमारा मोबाइल छीन लिया गया। लेकिन इस विधानसभा में हमारी दीदी को फिर से जब टिकट मिलेगा वो एक ऐसा कुल्लू दूंगा कि फिर आप लोग भी अगर हो सके तो आइएगा और पूरे प्रेस मीडिया को बुलाकर एक ऐसा चीज दिखाऊंगा कि जो तृणमूल वालों ने अब तक किया है वो आज तक पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं किया है, घिरना का काम। ये एक चीज है जो कि अभी मेरे पास है, वीडियो सेव करके रखा हूं, वो मैं जिनको भी टिकट मिले मैं कोशिश करूंगा कि हमारी दीदी को ही मिले। और ऐसा क्लू है ना कि जो पूरे देश को हिलाकर रख देगा दादा, वो मैं दूंगा, अपने विधायक को दूंगा, वो वीडियो भी दूंगा और उस जगह पर भी ले जाऊंगा। बहुत बड़ा है जो कि, और ये आप लोगों को भी गर्व होगा और पूरे बंगाल की जनता को भी गर्व होगा कि क्या तृणमूल का इतना घिरना वाला काम कर सकता है कोई। ये मैं दूंगा, इलेक्शन और नजदीक आने दीजिए, और मौका मिला तो दादा और आप लोगों को भी बुलाऊंगा और पूरी प्रेस मीडिया को बुलाकर मैं वो एविडेंस दूंगा। ठीक, थैंक यू, शुक्रिया। बस यही है, और बस आप लोग जुड़े रहिए, हम लोग ट्राई करेंगे कि ऐसी ही जो लोगों की वेदना है, ये पहले देश के नागरिक है फिर कार्यकर्ता, इनके लिए राष्ट्र प्रथम है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कार ये है कि राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट पॉलिसी है, बाद में परिवार आता है। सोचो ये संस्कार से हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। ये ऐसा कोई नहीं है कि दीदी फर्स्ट या दूसरा कुछ फर्स्ट, सबसे पहले राष्ट्र फर्स्ट है इनके लिए। इसके लिए लोग जान की बाजी लगा के ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। बाकी उनको क्या है, घर पे बैठ के मस्त आराम कर टीवी देखेंगे, वो भी मुफ्त का 150 रुपए, 1500 रुपए, 2500 रुपए, तकलीफ नहीं है दादा देश के लिए। और सबसे पहले मेरा देश, उसके बाद फिर मेरा राज्य, तब मेरा घर आता है। और ये मैं भाजपा के उच्च नेतृत्व को मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर ध्यान दें, जो आपके लिए अपने जान से खेल सकता है। तो बस नीचे स्तर में दादा हम लोग उतने बड़े नेता नहीं हैं,
बस आप लोगों से यही मेरा विनती है, भाजपा के जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हो या फिर राज्य के अध्यक्ष हो या फिर नेशनल प्रेसिडेंट हो, वो अपने कार्यकर्ता को एक परिवार की तरह देखें। किसी की पार्टी नहीं है, ये पार्टी सब कार्यकर्ताओं की, इनकी है, मेरी है, हम सबकी है। कोई वो एक पद है, उसकी जवाबदारी है, वो जवाबदारी निभाएंगे, फिर वो तो रिजल्ट बताएगा, रिपोर्ट निकलेगा। भारत में जो भी बाकी ये बहुत डेमोक्रेसी वाली पार्टी है, सबको लगता है कि ये उसका वो उसका, ऐसा कुछ नहीं है।